राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज है यम दीपक नरक चतुर्दशी, जो छोटी दीपावली होती है वो है आज। तो आप सभी को छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, आज सुनाते हैं आप सभी को यम दीपक की कहानी और छोटी दीपावली यानी कि नरक चतुर्दशी की कहानी। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिएगा। अगर हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी। तो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन यम दीपक निकाला जाता है और इसी दिन नरक चतुर्दशी और छोटी दीपावली इसी दिन मनाई जाती है। और यम दीपक को कभी भी दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए, वो भी दक्षिण मुँह करके। और बहुत जगह इस दिए को गोबर के दिए बना करके उसमें कपड़े की बाती डालकर और सरसों के तेल से जलाया जाता है, जो कि हमारे साइड में इसी तरह से जलाते हैं। और बहुत जगह पर आटे का दीपक भी बनाकर जलाते हैं, अगर आपके पास गोबर वगैरह ना मिले तो। और यम दीपक को जलाने से परिवार के लोगों को अकाल मृत्यु से बचाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। कथा कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। हंसराज नामक एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों और सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। संयोग से राजा सबसे बिछुड़कर अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा हेमराज के राज्य में चल गया। हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र हुआ और इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। बच्चे के छठवीं के दिन एक विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशियां मनाई जा रही है, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजनों पर तो वज्रपात ही हो गया हो। सब के सब स्तब्ध रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को ढाढ़स दिया, मित्र आप तनिक भी विचलित न हो। इस बालक की रक्षा मैं करूंगा और संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बाका नहीं कर सकेगी। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कराई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों के अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि की भी व्यवस्था करा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा होने लगे। उनकी सुंदरता और तेजस्विता की चर्चा सर्वत्र फैल गई। राजा हंसराज के कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी कर दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसी सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में कभी किसी ने न देखी थी। पर विधि का विधान जो लिखा था वही होना था। विवाह के ठीक चौथे दिन यमदूत के दूत राजकुमार के प्राण हरण करने आ पहुंचे। अभी राज्य में मांगलिक समारोह ही चल रहा था। राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अप्रिय कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले, उस समय ऐसा हाहाकार मचा और दारुण दृश्य उपस्थित हुआ जिससे द्रवित होकर दूत भी स्वयं रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, दूतों, तुम सब अनंत काल में पृथ्वी के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो, क्या तुम्हें कभी जीव पर दया आई है और मन में यह विचार उठा है कि इसे छोड़ देना चाहिए? यमदूत के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यमराज ने उनके संकोच को भांप कर उन्हें उत्साहित किया, झिझको मत, अगर ऐसा प्रसंग आया हो तो निर्भय होकर बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया, हे मृत्युदेव, ऐसे प्रसंग तो कम ही आए हैं, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विहल कर देती है। यह कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र के प्राण हरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे। इसे लक्ष्य करके दूत बोला, हे नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए? इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु तो सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता,
किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धनवंतरी और यम का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। यदि यह संभव ना हो तो भी संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे आकस्मिक मृत्यु और रोग से मुक्त जीवन प्राप्त किया जा सकता है। और इसके पश्चात से ही धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा और नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दीपावली के दिन यम दीपक जलाने की परंपरा प्रचलित हुई। इसी कारणवश यम दीपक हम लोग जलाते हैं। तो दोस्तों, यम दीपक की कहानी आप सभी को सुना चुके हैं और अब चलिए सुनाते हैं नरक चतुर्दशी की कहानी, जो कि आज के दिन अवश्य सुननी चाहिए। नरक चतुर्दशी यानी कि रूप चौदस, नरक चौदस, छोटी दीपावली, काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है और यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन ही भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है और उनकी जीत के उत्सव में आज के दिन दीप जलाकर भी मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं भगवान कृष्ण ने कैसे नरकासुर राक्षस का वध किया था। तो कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारिका में रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास आए और कहा कि हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार की वजह से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। भौमासुर को ही नरकासुर कहा जाता है। उस क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीन ली है और वह तीनों लोकों का राजा बन गया है। भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आजमन की कन्याओं का भी हरण कर लिया है और उनको बंदी गृह में डाल दिया है। कृपया करके इन तीनों लोगों को उस क्रूर राक्षस से बचाइए। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रागज्योतिषपुर पहुंचे, जहां क्रूर भौमासुर रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने पहले अपनी पत्नी की मदद से मूर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों का वध कर दिया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को साफ था कि वह किसी स्त्री के हाथों से ही मारा जाएगा, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से ही भौमासुर का अंत कर दिया। इसके बाद भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय का वरदान देकर प्रागज्योतिष का राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन भौमासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने न सिर्फ नरकासुर का वध किया बल्कि उसकी कैद से लगभग 16,000 स्त्रियों को मुक्त भी करवाया था। इसी खुशी के कारण उस दिन दीपक जलाए गए और चारों तरफ दीपदान भी किया गया। तो दोस्तों, हमारी यह नरक चतुर्दशी और यम दीपक की कहानी आप सभी को कैसी लगी? अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे और आप सभी को दीपावली की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं।